सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमस्कार गुरुदेव, आज के इस युग में बच्चों का शिक्षित होना अनिवार्य है, था भी है भी, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनका उच्च शिक्षित होना भी अनिवार्य हो गया है। एंड इस प्रोसेस में फिर आगे उनको जाकर के सेल्फ डिपेंडेंट भी होने लग गए वो। तो गुरुदेव, अब स्थिति ये बन रही है कि अब जैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके वो बाहर जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, को एजुकेशन होगा, फिर वो प्रोफेशन में जाएंगे तो फिर कलीग्स होंगे, तो उसमें भटकाव का भी चांस बनता है। उसको बच्चों को कैसे अभी हम लोग जब बाहर भेजें तो उनको उस हिसाब से प्रिपेयर करके भेजें। देखिए, आपने बहुत गंभीर सवाल किया है और ये चिंता आज के हर अभिभावक की। बच्चों को पढ़ाना लिखाना युग की आवश्यकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ जो भटकाव है एक बहुत बड़ा खतरा है। आजकल सहजीवन की प्रवृत्ति बन गई, सहशिक्षा हो गई, बल्कि 6वीं 7वीं क्लास से ही लोग एक साथ को एजुकेशन में पढ़ते हैं और मोबाइल के माध्यम से निकटता और ज़्यादा हो जाती है। इंटरनेट से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। और ऐसे में फिर व्यक्ति, आजकल एक और बदलाव आया है कि बच्चे अब अपने निर्णय खुद लेने लगे हैं। माँ बाप को तो केवल सम्मति की मुहर लगानी पड़ती है। एक समय था जब हम आपकी पीढ़ी थी, उस समय हम लोग अपने जीवन का निर्णय अपने बड़ों से ही कराते थे। बड़ों का निर्णय ही मान्य होता था, जो माँ बाप ने तय कर दिया वो श्रेष्ठ। पर धीरे धीरे बड़ा बदलाव आया। पिछले 25-30 सालों में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया, बल्कि इन बीच के 10 सालों में जब से जेन जी आई है, बहुत तेज़ी से जब 5G के बाद की जनरेशन आई, अब तो अल्फ़ा आ गई और बीटा तक की बात हो गई, लोगों की मनोवृत्ति बदल गई। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बदलाव को स्वीकारें, भटकाव को रोकें। अगर हम बदलाव को अस्वीकार करेंगे तो बहुत कंजर्वेटिव बन जाएंगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं बदलाव को कभी भी नकारता नहीं, हर बदलाव को स्वीकारना चाहिए। अगर हम मानव समाज के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो इस समाज में समय समय पर बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। एक समाज शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम इतिहास पलटे तो बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन कितना भी बदलाव हो, सामाजिक मूल्य बदल जाए, शाश्वत मूल्य स्थायी होना चाहिए। जब सामाजिक मूल्य के साथ साथ हम शाश्वत मूल्यों की उपेक्षा करते हैं तो बदलाव भटकाव में परिवर्तित हो जाता है। परिणाम भयावह होता है, व्यक्ति का निजी जीवन भी तहस नहस हो जाता है। आज के इस दौर में जो चीज़ें दिख रही है उसमें बदलाव के साथ भटकाव बहुत तेज़ी से उभर रहा है। और कुछ बातों को जब से कानूनी स्वरूप दे दिया गया, कानूनी मान्यता दे दी गई, तब से तो और खतरा बढ़ गया। मुझे 2 बड़े संकट दिख रहे हैं जो आने वाले वर्षों के लिए पूरी समाज को एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा, संकट बनेगा, समस्या का रूप लेगा। पहली बात, बच्चों का पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, चाहे वो युवक हो या युवती, उनकी आत्मनिर्भरता, खासकर आर्थिक आत्मनिर्भरता। इस आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण उनकी सोच बदल गई, इगोइस्ट हो गए और ऐसे में किसी के साथ एडजस्ट कर पाना, एडजस्ट हो पाना बहुत कठिन हो गया। और दूसरी, लिव इन जैसे कंसेप्ट को कानूनी मान्यता मिलना। ये दोनों चीज़ें ऐसी हो गई, इन दोनों चीज़ों को मिलने से ये हो गया
कि करेला और नीम पे चढ़ गया। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा परिवार और समाज बचेगा ही नहीं। लोग विवाह करना नहीं चाहेंगे क्योंकि विवाह होने के बाद भी विवाद बहुत हो रहे हैं। विवाह कर रहे हैं तो आपस में चुनाव करके कर रहे हैं और वो टिक नहीं रहे। दो के मध्य विवाह हो रहा है, तीसरा आके त्रिकोण बना रहा है, मामला वहां गड़बड़ हो रहा है। पहले कोई भी बात होती थी परिवार के लोग मिल बैठ के समझा बुझा के कर लेते थे, लोग एक दूसरे पर डिपेंड थे। अब तो कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। पति का अकाउंट अलग है, पत्नी का अकाउंट अलग है, सब अपने अपने मजे से हैं और सबके पर्स भी भरे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगे और इसके चक्कर में कई लोग लिव इन जैसे कंसेप्ट को प्रमुखता देने लगे। अगर यही सब चलता रहा तो हमारी संतति का क्या होगा, हमारी संस्कृति का क्या होगा, समाज और परिवार का क्या होगा? यह बहुत गंभीर और चिंतनीय सवाल है। इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा भरें। दुर्भाग्य है कि बच्चों को आज जो शिक्षा मिल रही है, पूरी अंग्रेजी माध्यम की तरफ लोगों का रुझान है, वो भारत को पढ़ ही नहीं रहे, भारतीयता से अवगत ही नहीं हो रहे। उनकी सोच पूरी तरह वेस्टर्न बनती जा रही। उसकी जगह यदि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाएं, हम अपने परंपरागत बातों से परिचित कराएं, हम उन्हें उनके जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, तो बच्चों में भटकाव कम हो सकता है। उन्हें बात समझाने की जरूरत है, क्या होता है घर, क्या होता है परिवार, क्या होता है समाज, क्या है संस्कृति और क्या कराता है धर्म, क्या है हमारे जीवन की मर्यादा। बच्चे बच्चे के जेहन में ये बातें गहराई तक बिठाना चाहिए, तब बच्चे इन सब से जुड़ेंगे। तो फिर वो कहीं भी चले जाए, कितनी भी उच्च शिक्षा उनकी क्यों ना हो, दुनिया में कहीं भी क्यों ना चले जाए, उनमें भटकाव नहीं होगा। तो मैं पुनः कहता हूं, बदलाव को स्वीकारें, भटकाव से बचें। ठहराव लाने के लिए बच्चों को धर्म और संस्कृति से जोड़ें। आप अपने बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा उनकी पाठशालाओं में गहरी बनाइए और उनको गुरुओं से जोड़िए। और गुरुओं के पास केवल दर्शनार्थी बनाकर मत लाइए, गुरुओं के पास उन्हें लाकर कुछ ऐसे क्रैश कोर्सेस कराइए जिससे वे अपने जीवन के मर्म को जान सके, उनके विचारों में अध्यात्म प्रतिष्ठित हो सके, बदलाव आएगा। आज ही मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी आप यहाँ हैं, गर्मियों की छुट्टी है, कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जाए जिसमें हम लोग बच्चों को लेकर के आ सकें। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। अब मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में आपके बीच ये कार्यक्रम हो जाएगा। जून माह में चूँकि 20-21 को एक दूसरा कार्यक्रम है और 25 से पंचकलानक है, जहाँ तक संभव हुआ कल तक प्रोग्राम डिजाइन हो जाए तो एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हम जून माह के दूसरे सप्ताह में युवाओं के लिए रखना चाहेंगे। युवक युवतियाँ, हम उनके साथ 3 दिन रहेंगे। भावना योग का एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में उनको उनके जीवन के मर्म का बोध कराएं सुबह से शाम तक। तो इस तरह चूँकि बच्चों की व्यस्तताएँ हैं, वे ज़्यादा समय नहीं दे सकते, लेकिन वो इतने, आज के बच्चे इतने होशियार हैं कि थोड़े में भी बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम हर साधु संत को चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अब रिचुअल से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, उन्हें स्पिरिचुअल की ओर मोड़ना चाहिए। हम स्पिरिचुअल से जोड़ दें तो जीवन बहुत स्मूथ होगा और वो अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। आपने बहुत ही गंभीर विषय को यहाँ उपस्थित किया है, हमें इन सब पर गंभीरता से विचार करके आगे चलना चाहिए।
ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।